अगर इंसान के अपने पेट में कुछ ना हो तो शायद वो कुछ सब्र कर जाता है, लेकिन अगर इसके प्यारे भूख से निढाल बेबसी की तस्वीर बने हो तो वो कुछ भी करने पर आमादा हो जाता है। अगर कुव्वत होती है तो वो जराइम के जरिए पेट भरने के रास्ते की तरफ ले जाती है, वरना ये बेबसी लोगों के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर कर देती है। आखिर पाकिस्तान में महंगाई के इस इंसानी अलमिये का जिम्मेदार कौन है? हमारे करप्ट हुक्मरान, हमारी नाम निहाद अशराफिया, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारा नाकाम निज़ाम, या इन सब से बढ़कर वो आलमी सूदी निज़ाम जिसकी बुनियाद पर यह मुहज़्ज़ब दुनिया हमारे लहू का एक एक कतरा पीने को तैयार है। 18 जून 2022 को सीलानी के कलम से बरामद होने वाले कॉलम बउनवान गंद के मंदरजात दिल को हिला देने वाले हैं। तक़सीम हिंद के वक्त हमारी माओं बहनों बेटियों ने मरना तो कबूल किया, लेकिन अपनी इस्मत का सौदा करना कबूल नहीं किया था। मगर आज वो महंगाई के नतीजे में अपनी कीमती तरीन मता यानी अपना नामूस बेचने पर मजबूर हैं। वह कैंट में रिहाइश पजीर महंगाई के हाथों एक बेबस घराने का कफील एक स्कूल टीचर है जिसके 5 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी बीएससी फाइनल ईयर की तालबा है। वालिद साहब का ब्लड प्रेशर का मर्ज उनके गुर्दों को खराब करने का सबब बन गया और यूं अब उनका मुकद्दर मुस्तकिल डायलिसिस कराना ठहरा। सारी तनख्वाह इसी में खर्च हो जाती है। घर में खाने को कुछ नहीं। मालिक मकान ने 3 महीने किराया न मिलने पर घर खाली करने का नोटिस दे दिया। मोहल्ले के दुकानदार ने उधार देना बंद कर दिया। बड़ी बेटी ने प्राइवेट स्कूल में नौकरी करनी शुरू की तो सिर्फ 5,000 रुपए माहाना की मुलाजमत मिली। इस सूरत हाल में वो बीएससी की तालबा, जो बहैसियत मुसलमान हमारी भी बहन है, एक एजेंट के जरिए उन लोगों के हत्थे चढ़ जाती है जो उसके नामूस के बदले उसकी झोली में कुछ रकम डाल दें। ये सिर्फ एक ही कहानी नहीं, बल्कि उसी इलाके के 17 सफेद पोश घरानों की खवातीन पेट पालने की खातिर ये कबीह काम करने पर मजबूर हैं। इसी एजेंट के तवस्सुत से हर हफ्ते 5 मासूम लड़कियां इस नाकाबिले कबूल पेशे से वाबस्ता हो रही हैं। ऐसे न जाने कितने एजेंट हैं जो इंसानी बेबसी को अपने मकासद के लिए कैश कर रहे हैं। हम पाकिस्तानियों की अक्सरियत इस वक्त दुआ ज़हरा केस में वालिदैन के साथ अपने दिल धड़कते हुए महसूस करती है। ये एक केस है जो मीडिया पर हाईलाइट होने की वजह से हमारी तवज्जो का मरकज बना, लेकिन जो काम हमारे माशरे में रात के अंधेरों में भूख के हाथों मजबूर होकर किया और करवाया जा रहा है, इस पर हमारी कोई तवज्जो नहीं। ऐसे घरानों की मदद और ऐसे जालिमाना सिस्टम के खिलाफ जद्दोजहद किसी जिहाद से कम नहीं। जरूरी है कि खुदा तर्स और बासलाहियत हुक्मरानों को इस्लामाबाद के तख्त पर बिठाया जाए ताकि इस्लाम के आदिलाना निज़ाम के साए तले हमारा मुल्क तरक्की करे। रियासत लोगों की ज़रूरियात का ख्याल रखे ताकि हमारी बेबस बहनें अपनी असमतों के सौदे करने पर मजबूर ना हों। ज़रा दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि क्या ये इस वक्त करने का सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम नहीं?